दौर का नज़ारा हर वक्त हम देखते हैं कि तमाम सियासी जमातें करती हैं और शहर लाहौर में 1970 से लेकर अब तक 6 वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पे मैदान मार चुके हैं और इस बार भी 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब मैदान में उतर चुके हैं और दोनों का इस बार जो है वो कड़ा इम्तिहान है क्योंकि ये पहले वज़ीर-ए-आज़म में रह चुके हैं और अब आवाम की नज़रों में इनकी कारकर्दगी कैसी होगी वो भी आवाम से जानेंगे। इसके अलावा NA 127 को आज हम विजिट करने जा रहे हैं। अगर इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री की मैं बात करूं तो 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इसी हल्के से जो उम्मीदवार खड़े हुए थे और वो भारी तादाद में जीते थे, जिनका मुकाबला इलामा इकबाल के बेटे डॉक्टर जावेद इकबाल के साथ था और उन्होंने भारी मिक़दार में वोट हासिल किए थे और उनके बेटे को शिकस्त का सामना रहा था। उसके बाद अगर कुछ सालों की बात की जाए तो कुछ सालों के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी इसी हल्के में जो है उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई थी और भारी तादाद में उनको वोट मिले थे और वो भी MNA मुंतखब हुए थे, लेकिन सीट जीतने के बाद वो यहाँ से निशस्त छोड़ चुकी थी। लेकिन अब इसी हल्के में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब खड़े हुए हैं, जिनका मुकाबला अताल तर्र के साथ है। अगर मैं इन दोनों रहनुमा की बात करूं तो PTM की हुकूमत में ये दोनों रहनुमा एक साथ बैठ के इस हुकूमत को लेकर, पाकिस्तान को लेकर फैसले करते रहे थे। और अगर मैं बात करूं अवाम की तो अवाम से जानते हैं आज की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब जो है वो अपनी सियासी खानदान की जो सियासी इज्जत है उसको किस तरह से बहाल करेंगे लाहौर में। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अवाम की नज़र में बिलावल भुट्टो साहब की कारकर्दगी आने वाले दिनों में कैसी होगी। इलेक्शन की सूरत हाल की अगर बात करूं तो अवाम इलेक्शन के हवाले से वोट का इंतखाब किसके लिए करेगी, आज इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमना। अब महंगाई का तो मेरा ख्याल कायदे आज़म से भी नहीं कम होनी जो हालात हो गए हैं पाकिस्तान में। वो लीडर ही नहीं होना चाहिए जो अपनी कौम को छोड़कर भाग जाए। जहाँ तक महंगाई पहुँच गई है ना, इससे नीचे नहीं आ सकती, ऊपर जाएगी। शेर कर रहे हैं ना, इधर से बिरयानी का एक डब्बा लेना, इन्होंने सबके PTI के नारे लगे। सारे करप्ट लोग हैं जी, हर बंदा अपने मफाद के लिए आ रहा है, जो सारे कोई नहीं इनको लड़ते रात को सारे इकट्ठे बैठे होते हैं। ये हमारे मुल्क का जो है ना निज़ाम, इसका बेड़ा ही गर्क हुआ, हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। जो गरीब है उनका क्या हाल है, रुल रहे हैं लोग। वो कहते तुसी मेरे के नाम ते पर्दा पाओ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पाना, वो सिस्टम है ना, उन्होंने करना कुछ नहीं है। प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से पहले भी NA 127 के तमाम मनाज़र जो हैं वो हमने आपको दिखाए थे और यहाँ पर जो इस वक्त मुकाबला है, तगड़ा मुकाबला है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा अताल तर्र साहब, दोनों ही जो है वो बराबर के टक्कर देने वाले बंदे हैं। और अगर बात की जाए PTM हुकूमत की तो उस वक्त PTM हुकूमत में एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन अब राहें क्यों जुदा हो गई वो भी आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं अपना काम शाम करता हूँ। काम शाम करते हैं। जब PTM की हुकूमत आई थी तो PTM हुकूमत ने कहा था कि चीजें सस्ती होंगी, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल फिर से महंगा, बिजली फिर से महंगी। ये जब से आए ना, ये जब भी आते हैं ऐसे दुनिया को ना सबज बाग दिखाते हैं। अच्छा। और करप्शन करते हैं, वोट लेते हैं, फिर सबज बाग दिखाते हैं। इन्होंने करना कुछ नहीं है। जब भी आए महंगाई की है, जब नवाज शरीफ ये पहले पीपल पार्टी हुकूमत आई ना तो उससे पहले 1 रुपए की 4 रोटियां हुआ करती थी। मेरे बचपन की बात है, 1 रुपए की 4 रोटियां, 50 रुपए की चाय का कप। तो आज महंगाई देख लो किधर है। इन्होंने 30-35 साल 2 खानदानों ने हुकूमत की है, तो महंगाई किधर से किधर चली गई है। तो नारे लगाते हैं हमारे दौर में महंगाई थी, बीनी के दौर से तो महंगाई शुरू हुई है। उस टाइम 80 रुपए का मन कनक का रेट होता था, 80 रुपए, आटा 80 रुपये मन होता था। तो आज देख लो 1 लाख रुपए में बेहतरीन मकान तैयार हो जाता है, कोठी टैब। तो आज तो एक मरला जगह नहीं ले सकता 1 लाख में। तो महंगाई तो इन 2 खानदानों ने की है। तो कहते हैं हमारे दौर में चीजें सस्ती थी, किधर थी सस्ती? कहीं भी नहीं सस्ती थी। इन्होंने लूटा 2 खानदानों ने। ये इनका मुकाबला नहीं है दोनों का। इनका मुकाबला आपको नजर बैंडर की हद तक, फ्लेक्सो की हद तक आता है। इनका मुकाबला नहीं है, इनका मुकाबला नहीं है। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। असल मुकाबला PTI के साथ है इन तीनों का। ये दोनों इकट्ठे होकर भी उन PTI जितने वोट नहीं ले सकते इंशाल्लाह ताला। इनके साथ मुकाबला नहीं, जिनकी फ्लैक्स वगैरह नहीं नजर आई उनके साथ मुकाबला। ये हम देख रहे हैं कि ये वही दोनों रहनुमा हैं। अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो की तो PTM में ये एक सिक्का होता है ना, उसके 2 रुख होते हैं। हाँ। ये एक सिक्के के दोनों रुख हैं।
इन्होंने दोनों ने मिलकर करप्शन करनी है। मिले हुए हैं? हाँ जी, ये आपस में मिले, तो कैसे? दोनों ने मिलकर करप्शन करनी है। वो भी जीत गया, वो भी करप्शन करेगा, वो भी जीत गया, वो भी करप्शन करेगा। वो कहते तुसी मेरे गिनावे ते पर्दा पाओ, मैं तुहाडे ते पाना। वो सिस्टम है इन्हां दा। असल च लीडर हो इमरान खान, इंशाल्लाह ताला वही जीतेगा। पूरे हल्के में तो यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं नजर आ रहा। नामो निशान नहीं नजर आता ना, इनको खौफ है। कहीं उनकी फ्लैक्स से नजर देख ली, उनका निशान नजर आ गया, वोट ना लोग डाले। लोगों के दिल के अंदर छुपा हुआ इमरान खान। अच्छा। हाँ जी, जब 8 तारीख आएगी ना तो देखना अवाम का समुंदर कैसे जाता, वोट कैसे डालता। इनको मौत पड़ जाएगी जब अवाम का समुंदर देखेंगे इंशाल्लाह ताला। जो नहीं नजर आ रहा ना, आपको नजर नहीं आ रहा, मेरे से पूछो, इंशाल्लाह ताला सारी दुनिया पीटीआई के साथ है। अगर इनके 20 वोट हुए ना तो उनके 80 वोट होंगे पीटीआई के इंशाल्लाह ताला। सिर्फ आप दावा लोगों के दिल फटने वाले हुए हैं। आप दावा कर रहे हैं। मैं दावा नहीं कर रहा, मैं हकीकत में कह रहा हूँ। अच्छा। वो खान दे नाल ही राने साडे, वो खान दे नाल ही राने साडे, हुण मरदे दम तक रहने ने। खान दे नाल ही राने साडे, हुण मरदे दम तक रहने ने। पहले वोट असी पाने सजनों, फिर बच्चियां वोट भी पाने ने। बहुत शुक्रिया आपका। NA 127 में इस वक्त जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का है और उनका मुकाबला नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ के साथ है। बड़ा सख्त ये मुकाबला है और इस वक्त जो तमाम सियासी जमातें ही नहीं, सिर्फ पूरे पाकिस्तानियों की नज़र इस हल्के पर है और देखना ये होगा कि इस हल्के से जो है इस बार जीतेगा कौन। क्योंकि अगर मैं अपने इंट्रो में पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड हिस्ट्री की मैं अगर बात करूँ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब यहाँ पर भारी तादाद में जीते थे और उस वक्त जो इलामा इकबाल के साहबजादे के साथ उनका मुकाबला था और मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हुआ था और हमने देखा भी था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भारी जो अक्सरियत के साथ यहाँ से जीते थे। उसके बाद उनकी बेटी ने भी यहाँ से इलेक्शन का इंतखाब किया। पहला जो उनका माइंड सेट था इलेक्शन को लेकर वो भी यही था कि शहर लाहौर में इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ जाए और अब हम देख रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी इसी हल्के में खड़े हैं और PTM में एक साथ बैठे थे। लेकिन अब नून लीग के जो रहनुमा अताउल्लाह तारड़ के साथ उनका मुकाबला देखना होगा, ये मुकाबला कितना सख्त होगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि सिंध का जो खानदान है वो आखिर पंजाब में ही इलेक्शन का इंतखाब क्यों करता है। क्या हाल है आपका? ठीक। क्या करते हैं आप? सही जा रहे हैं काम? अल्लाह का शुक्र है। कस्टमर आ रहे हैं? आ रहे हैं। ये PTM हुकूमत ने जो दावे किए थे कि तरीके इंसाफ हुकूमत ने बड़ी महंगाई कर दी थी, असी आ रहे हैं महंगाई कट करनी है, हुण असी देखने पेट्रोल भी महंगा, बिजली फिर महंगी। कोई नहीं हो जाएगा। कब होगा? कौन करेगा बेहतर? नवाज शरीफ करेगा। नवाज शरीफ साहब करेंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब भी क्यों, कोई और क्यों नहीं? वो पहले भी उन्होंने का किया हुआ था। अच्छा, अब भी वही करेंगे। आपने वोट किसको दिया? हम तो पहले देते आ रहे हैं उनको ही। नून लीग को? हाँ। तहरीक इंसाफ को नहीं दिया वोट? नहीं, तहरीक इंसाफ ने तो शौर दिया लोगों को। उनको गवर्नमेंट ने सारा कुछ किया। अच्छा। किसने उसको तो वोट किसी ने भी नहीं दिया। तरीके इंसाफ को किसी ने भी वोट नहीं दिया। यहाँ NA 127 में पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब का मुकाबला अताउल्लाह तारड़ के साथ है। हाँ जी। किसको वोट देना है आपने? हम तो छोटा देंगे इनको, पीपल पार्टी को। बड़ा पीपल्स पार्टी को देना है वोट यानी आप? हाँ, एक उनको देना है, एक उनको देना। पीपल्स पार्टी जीतेगी यहाँ से? बिलावल साहब? ये नहीं पता हमें, ये तो खुदा ही जानता है कौन जीतेगा। वोट तो आवाम जब देती है, आवाम को पता होता है हमने वोट दिया है? नहीं, ये कोई पता नहीं होता। बदल जाते हैं बाद में वोट बदल जाते हैं, वो बनाने वाले ही बदल जाते हैं। ऐसा क्यों है? वो अल्लाह जाने क्यों है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब अगर इस हल्के से जीतते हैं तो लगता है कि यहाँ पर बेहतरी आएगी? ये खुदा ही जानता है। नवाज शरीफ से बगैर किसी आपने तो बात ही खत्म कर दी है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है, दुआएं हैं। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। कब से रिक्शा चला रहे हो? तकरीबन 14 साल से। 14 साल से कोई हुक्मरान ने कोई जो दावा किया था वो पूरा नहीं किया कि रिक्शा ना चलाया जाए, अब कारोबार किया जाए, जो नौकरी देनी थी? नौकरी शौकरी के लिए किसी ने नहीं कहा। हाँ। लेकिन ये है कि हम चला रहे हैं, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे जा रहे हैं मामला सारे? अब तो इलेक्शन भी आने वाले हैं, पहले तो आवाम के लिए इलेक्शन ही नहीं होने। मामले जो है ना वो तो धर्म गरम ही है। हाँ, सवारी सूरी तो है नहीं है, पहले जैसा मामला नहीं रहा अभी, बिल्कुल पहले जैसा मामला नहीं है। नहीं, अभी हम देख रहे हैं पेट्रोल भी महंगा होता जा रहा है, बिजली भी महंगी होती जा रही है, खुद ये लोग मजे में बैठे हुए हैं। हाँ, ये तो है। वोट किसको दिया था आपने?
वोट तो हम नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ में वोट देना है, महंगाई जितनी मर्जी होगी, जितनी मर्जी होगा, हम नवाज शरीफ के हैं तो नवाज शरीफ को वोट। नवाज शरीफ साहब आपके हैं? हाँ, वो हों चाहे ना हो, हमने वोट उनको देने। नवाज शरीफ साहब को आपका ख्याल है? ख्याल उनको हो चाहे ना हो, हमने वोट उनको देने। ये क्या बात हुई? एक बंदे के हमें वो साथ अच्छे लगते हैं। आप टाइम इन्वेस्ट करें, फिर आपको बदले में कुछ ना मिले। नवाज शरीफ जो हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने लाहौर को बहुत चेंज किया है। बाकी भी वो जब उनकी हुकूमत आती है, जिधर कोई मामला होता है वो जाते हैं। जाते हैं? हाँ, जिधर कोई मामला होता है उधर वो जाते हैं। जाते हैं, गाँव तक जाते हैं। पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? बिलावल भुट्टो साहब नहीं अच्छे लगते आपको? बिलावल भुट्टो साहब अच्छे हैं, ये नहीं हम कहते कि वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम वोट जो हैं वो तो नवाज शरीफ को। वोट जो है नवाज शरीफ नहीं देने, चाहे नवाज शरीफ साहब इन्होंने बात पूछन या ना पूछन, लेकिन वोट नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब वो हमारे। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है खाला जी, ठीक है आप? ये तो कह रहे हैं कि वोट जो है नवाज शरीफ साहब को ही देना है, वो पूछे या ना पूछे हमारे हालात, लेकिन वोट नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ जो लोग हैं ना वो भी चोर है, ठीक है जानी। हाँ, वो भी नवाज शरीफ को भी दे दे के, हमारी तो सारी उम्र गुजर गई है वोट देते हुए। अब मेरी 70 साल से ऊपर उम्र है, ठीक है जानी है। तो महंगाई का देखिए जरा, आप सब्जी वालों से पूछें, ठीक है ना, कि सब्जी किस तरह ये लोग दे रहे हैं। मजदूर बंदा तो सब्जियां देख ही नहीं सकता। नहीं, जो गरीब लोग हैं बेचारे वो सब्जी कहाँ से पकाएंगे? उनको तो 1000 रुपया भी सब्जी के लिए थोड़ा है। अब जिन लोगों के मतलब ये है कि फैमिलियां हैं वो क्या करें? इतनी ज्यादा महंगाई है ना, वोट देने का कोई नहीं, वोट तो देना है, ठीक है जानी है, मगर क्या करें, जिसको वोट देना था ना उसको अंदर काट दिया, 10 साल की सजा सुना पहले किसको वोट देती है आप? सबसे पहले तो काफी अरसे की बात उसको नवाज शरीफ को ही देते होते, तो महंगाई भी नहीं थी ना, 50 रुपए की किलो चीनी थी। आप देखें ना, 800 की 5 किलो, 900 की 500 किलो चीनी है। अब आप बताएं बेटा, जिनके लोग चाय पीने वाले हैं, सर्दी है इतनी ज़्यादा, कोई क्या करेगा कोई, ठीक है जानी। अब मैं तो चलो खरीद सकती हूँ ना, मैं ले लूँगी, तो बाकी कहाँ जाएंगे बेचारे लोग? जो गरीब है उनका क्या हाल है, रुल रहे हैं लोग वो, ठीक है जानी है। हाँ, अब गोश्त देखे, मैं अभी पढ़ रही थी पीछे, मैं मोहम्मद चौक से, 1000 रुपये मुर्गी का गोश्त है, जिसको हम पूछते ही नहीं थे, खाते ही नहीं होते थे हम लोग कि ये बेकार है, ठीक है जानिया। अब वो क्या करें, 1000 का 1 किलो कोई गोश्त लेगा, उसमें सारी चीजें नहीं डालनी किसी ने, तो थोड़ी महंगाई है जी। नवाज शरीफ पहले, अगर नवाज शरीफ ने आना है ना, उसके पूरे खानदान ने पहले महंगाई को कम करते, ठीक है जानिए, उसको तो अंदर पीडीएम हुकूमत ने कम नहीं की? नहीं, कुछ भी नहीं किया कम, ठीक है जानिए। मैं इतनी भी जाहिल और अनपढ़ नहीं हूँ, मुझे नहीं, वो तो आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं। तो ये बात है, इन्होंने कुछ भी नहीं ना किया कि चलो वो इमरान खान बुरा था, वो सही नहीं था, इमरान खान तो उसका तो खानदान ही कोई नहीं है, इनका तो खानदान ही इतना है, और सारे के सारे सियासत में है। ये सारे के सारे सियासत में, और सारे करप्ट लोग हैं जी, जितने भी हैं। अच्छा। इमरान खान के साथ जितने लोग भी हैं ना, सब करप्ट हैं, और उन्हीं को हम लोग वोट फिर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ना दे। अवाम को क्या करना चाहिए इस वक्त? अवाम को नहीं इनको वोट देना चाहिए, कभी भी नहीं देना चाहिए। ये सारे नून लीग कर रहे हैं। भाई साहब कह रहे थे नवाज शरीफ साहब को वोट देना है, महंगाई जितनी मर्जी हो, वोट नवाज शरीफ साहब। तो क्या फायदा होगा देने का? तो महंगाई तो फिर और बढ़ेगी। वो कहेगा इमरान खान ने महंगाई की है, उसने तो यही कहना है ना कि इमरान खान ने किया, हम कैसे कम करें। इनके जमाने में ये मॉडल टाउन में इतवार बाजार लगता था ना, तो 50 रुपए किलो चीनी थी। आप देखिए चीनी कहाँ पहुँच गई है, और पत्ती कहाँ, दूध कहाँ है, थोड़ी महंगाई है। एक बच्चे को अगर किसी ने दूध का डिब्बा पिलाना है ना, तो वो क्या नाम है, 2600 रुपए का एक डिब्बा आ रहा है, तो कितने दिन वो चलेगा बच्चे को? और डॉक्टर तो बता देते हैं। अच्छा, इस हल्के में बिलावल भुट्टो साहब का मुकाबला नून लीग के ताला ताड़े के साथ है। बिलावल भुट्टो साहब को कैसे देखती हैं आप? उसकी जो वालदा थी ना वो सही थी, ठीक है यानी वो गरीबों का, वो सब का वो करती थी। वो बेचारी चली गई। अब बिलावल भी अगर आता भी है तो वो भी, उसका भी ना बाप सही है ना कोई कुछ, क्या मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जरदारी साहब की तो हुकूमत आपने देखी थी ना? जरदारी साहब की मैंने हुकूमत नहीं देखी, बेनजीर की हमने देखी है, और बेनजीर के वालिद साहब की, हाँ भुट्टो साहब की, जिनको फांसी दे दी, ठीक है यानी, चाहे उनकी गलती थी यानी पहले जेल में सड़ते रहे वो बेचारे, उसके बाद फांसी दे दी। ये हमारे मुल्क का जो है ना निज़ाम, इसका बेड़ा ही गर्क हुआ है बेटे। एक घर का निज़ाम है ना, उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है ना। आप कैसे मैनेज कर रही हैं घर का निज़ाम? हम लोग बस कर लेते हैं, क्या करें। पहले दिन जो होते हैं ना वो 15-20 दिन सही गुजरते हैं ना, उसके बाद जो बाकी दिन होते हैं तो वो फिर पास कुछ होते ही नहीं है। फिर ये हालात है, फिर जैसे तैसे भी गुजारा तो करना है ना लोगों ने, क्या करें।
हम लोग भी करते हैं, ये लोग जो जितने ये खड़े हैं ये दुकानों वाले बेचारे सारे करते हैं। नून लीग अगर आती है इक़्तिदार में तो महंगाई कम होगी या फिर हालात मज़ीद खराब होंगे? मेरे ख्याल में हालात सही नहीं होंगे, नहीं हालात कभी ठीक नहीं हो सकते। नहीं, नहीं, ये जहाँ तक महंगाई पहुँच गई है ना, इससे नीचे नहीं आ सकती, ऊपर जाएगी। अच्छा, सब लोग यही कहते हैं। कम नहीं होगी इससे? नहीं, कम नहीं होगी, ऊपर जाएगी। सब लोग यही कह रहे हैं, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ, सब लोग यही कह रहे हैं कि ऊपर जाएगी महंगाई। और इन्होंने पता है क्या करना है, सीटें इन्होंने मल लेनी है ना, ठीक है यानी सब ने बंदे सारे इनके अपने हैं, तो बाद में इन्होंने कहना हम क्या करें, अब इस महंगाई को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है यानी जो 200 रुपए की चीज़ थी ना वो 1000 में बिक रही। अब महंगाई का तो मेरा ख्याल कायदे आज़म से भी नहीं कम होनी, जो हालात हो गए हैं पाकिस्तान में। वो लीडर ही नहीं होना चाहिए जो अपनी कौम को छोड़कर भाग जाए। जहाँ तक महंगाई पहुँच गई है ना, इससे नीचे नहीं आ सकती, ऊपर जाएगी। शेर कर रहे ना, इधर से बिरयानी का एक डब्बा लेना, इन्होंने सबके पीटीआई के नारे और सारे करप्ट लोग हैं जी। हर बंदा अपने मफाद के लिए आ रहा है, जो सारे ही कोई नहीं इनको लड़ते, रात में सारे गड्ढे बैठे होते हैं। ये हमारे मुल्क का जो है ना निज़ाम, इसका बेड़ा ही गर्क हुआ, हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। जो गरीब है उनका क्या हाल है, रुल रहे हैं लोग। वो कहते तुम मेरे गिनावे ते पर्दा पाओ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पाना, वो सिस्टम है ना, उन्होंने करना कुछ नहीं है। NA 127 में जो मुकाबला है वो पहले भी बता चुकी हूँ आपको, बार बार बताने का मकसद ये है कि बड़ा मेन हल्का है इस वक्त, ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पूरे पाकिस्तानियों की नज़र इस हल्के में है, क्योंकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उनका मुकाबला नून लीग के रहनुमा के साथ है। क्या लगता है इस बार बिलावल भुट्टो साहब इस हल्के से जीत पाएंगे? क्योंकि पहले भी हमने माजी में बात की जाए तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी इलेक्शन के लिए लाहौर को चुना, क्यों? बिल्कुल मुकाबला तो टफ होगा, लेकिन नून लीग अक्सरियत हासिल करेगी। यहाँ से नून लीग अक्सरियत हासिल करेगी। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ने केड़े काम कराए थे? शाइस्ता परवेज़ मलिक ने तो बहुत काम करवाए, कैसे आपको बताएंगे। हमारे मेन रोड, ये हमारी पार्कें, ओवरऑल फिल्टर वगैरह, बहुत पानी का इशू था यहाँ पे, जो हमारे मसाइल हल हुए। ये मैंने सारा भी विजिट की है, जगह जगह पानी है, गंदगी है, आप कह रहे हैं उन्होंने काम करवाए हैं। कौन सी गली, ये गलियाँ खड़ी हुई सारी 6 ब्लॉक की है, वीडू की है। हमारा तो ये रास्ता का निज़ाम ही बहुत बेहतर है। ये बात सच है कि पीपल्स पार्टी जो जमात है वो NA 127 में सड़कें तोड़वा के दोबारा बनवा रही है? नहीं, ये ऐसा तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सड़कें टूटी हुई तो कोई भी नहीं है। वो आगे एक डैमेज है, वो जरूर बनवाया उन्होंने, वो सामने बन रही है। वोट अगर देंगे तो नून लीग को देंगे, लेकिन किसी और जमात को नहीं देना। तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत रही है, उसको वोट नहीं। उन्होंने तो कभी आगे इधर कुछ पूछा ही नहीं है। जो चल रहे थे फिल्टर, वो भी बंद कर दिए उन्होंने। फिल्टर बंद करना अच्छी बात थोड़ी है, वो तो ठीक करवाए होंगे ना। नहीं करवाए, उनका मेंटेनेंस का काम ही नहीं करवाया उन्होंने। अच्छा, बिल्कुल ही नहीं कुछ हुआ। बस वो एक उनका वो असाब प्रोग्राम था जो कर्जा देने वाला, वो जॉनसन का यहाँ पे हमने देखा था कि वही चला, वो सही था। बस और कुछ। ये PDM हुकूमत में एक साथ बैठे हुए थे, अब अलग अलग बैठे हैं सारी ऐसे ही अलग अलग। और मुकाबला अभी नहीं जमातों का है। जी, मुकाबला नहीं जमातों का है। PDM में एक साथ बैठे हुए थे, अतार साहब और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब। आगे आ जाए, अब इधर मुकाबले चल रहे हैं। जी ऐसे ही है ना, बस अब खाने की बारी आ गई है ना। खाने की बारी आ गई है तो अलग अलग हो गए। PDM हुकूमत बनाने का मकसद क्या था? इमरान खान को हटाना, ये मकसद था क्या? नहीं, ये तो मकसद नहीं। और उन्होंने किया क्या 1.5 साल में? कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये इतने तोहफे देंगे हैं, पेट्रोल महंगा होने की सूरत में, बिजली महंगी होने की सूरत में। हमें मिल रहे हैं, अभी तक मिल रहे हैं। कल रात को फिर 13 रुपए का कैसा लगा है? अच्छा लगा था। अच्छा लगा है। आपको क्या लगता है कि कौन सी जमात है जो इस मुल्क को ठीक चला सकती है, यहाँ पर महंगाई कम हो सकती है? अब महंगाई का तो मेरा ख्याल कायदे आज़म से भी नहीं कम होनी, जो हालात हो गए हैं पाकिस्तान के। बाकी आगे अल्लाह। एक दो खातून से मैंने बात की है, वो कह रही है कि मुश्किल है महंगाई कम हो। तो पाकिस्तान किस तरह स्टेबल करेगा? पाकिस्तान जब आवाम सही हो जाएगी, स्टेबल खुद ही हो जाएगा। अवाम तो अभी भी नून लीग की है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें क्या कह सकते हैं, देखें 100% महंगाई है, मेरा ख्याल कितना जोर लगाएंगे, 30% कम कर देंगे। अच्छा, इससे ज्यादा वो 50-50 नहीं होगा। आप अवाम जो नून लीग करती है, नून लीग अवाम का एहसास क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? तो फिर महंगाई क्यों? महंगाई तो जो आपके ये कर्जे लिए हुए इनकी सूरत किसने लिए कर्जे? ये गवर्नमेंट ने लिए हुए, और किन्होंने लिए हुए? कौन से गवर्नमेंट ने? ये PTI लेके जो PTI कर्जे ले गई है उनके। PTI कर्जे, इतने कर्जे PTI ने ले लिए हैं। बस वही तो बात है कि 3.5 साल में सिर्फ कर्जे नजर आए हैं, पिछले 75 साल किसी को नजर ही नहीं आ रहे इस मुल्क में। अच्छा, कम भी था ना, वो 75% था, अब तो 80% हो गया हुआ भाई। अच्छा, ठीक है ना।
वो भी तो देखे ना, उसको भी हमने देखना है कि यार वो उन्होंने कितने 35 है, इनका 60% करके चले गए, कैसे हो गया? जो पेट्रोल के ऊपर रिलीफ मिलता रहा वो हमारा पेट्रोल स्टेबल जो उनके साथ मुआहदा किया हुआ है कि पेट्रोल बढ़ेगा, लेकिन हमने नहीं, उसने इमरान खान ने नहीं बढ़ाया। अच्छा, वो देते रहे हैं, उसके रिलीफ ही नहीं दिया, आवाम को रिलीफ दिया हुआ, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया तरीके इंसाफ ने किसी किस्म का। रिलीफ मिले हैं, आप गरीबों से पूछे जिनके स्टार्ट डले हैं, इवन के मेरे अपने मामू के डले हैं 6.5 लाख रुपए के सेहत कार्ड के ऊपर। सेहत कार्ड से जी, वो तो आज तक किसी ने चलाया यहाँ पे यार। वो कह रहे सेहत कार्ड से किसी काम तो ही नहीं किएगा। सेहत कार्ड मेरी वालदा को फोत हुए 1 साल हो गया। अच्छा, हमने शेख ज़ायद हॉस्पिटल से इलाज करवाया, उनका सेहत कार्ड के ऊपर उन्होंने कहा ये सेहत कार्ड नहीं चलेगा। सेहत कार्ड नहीं चलेगा, नहीं चल रहा सेहत कार्ड। हमारा जिसका काम हुआ उसे तो पता है। अच्छा, बस आपका काम हुआ है सेहत कार्ड से। सेहत कार्ड के अलावा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या दिया है आवाम को? अच्छा रिलीफ दिया है, आवाम को कोई शऊर दे गए हैं। आवाम को क्या शौर देते हैं तहरीक इंसाफ ने? जी कलमा सिखा दिया जो किसी को आता कलमा नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मुसलमान है, मैं आता है कलमा। मेरी नजर में तो यही शौर है कि कलमा तो पहले आता ही नहीं था, अब सबको कलमा आ गया। क्या शौर दिया तहरीक इंसाफ ने? क्या दिया कि आवाम को कम से कम अपने हक का पता चल गया कि अपना हक लेना कैसे है। वो देखें अब उसको जो सजा हुई है कल 14 साल की 10 साल की, अभी तक कोई डील नहीं हुई उसकी, अंदर बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे, एक ना एक दिन तो आना ही है बाहर। एक न एक दिन आना है बाहर, बाहर आके दोबारा हुकूमत में आ सकती है तहरीक इंसाफ? बहुत मुश्किल है मेरी नजर में तो, बहुत मुश्किल। आगे खुदा बेहतर जानता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है हालात किस तरफ जा रहे हैं? हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये तो ना गए, बेहतरी नहीं आएगी। जा रहे हैं, देखो गरीब तारा गरीब हो रहा है, अमीर तारा अमीर हो रहा है, रोजगार नहीं है। ऐसे दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार यकीन करके कई दिन फारग बैठे हुए हैं। अच्छा, बाकी रहा इलेक्शन का, हर बंदा अपने मफाद से आ रहा है। मैंने मफाद है ना, मैं अपने ला देगा सारे इलेक्शन से लड़ लो। अच्छा, लेकिन ये है कि वोट हमने तो इमरान खान को देना है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह देंगे। तहरीक इंसाफ क्यों? बस दिल की मर्जी है ना, वो मेरा दिल किता मरूद खान से। अच्छा, उधर भी लगे हैं, मैं तो क्यों ले रहा? क्यों? दिल की मर्जी, जो अच्छे लग रहे हैं इथों ले। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले किसको वोट दिया आपने? उसके पहले तो तहरीक साहब को नून लीग थी या पीपल पार्टी थी, वो बाकी छोटी जमातें थी। पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्शन में खड़े हो गई है यहाँ पर NA 127 में, और मुकाबला किसके साथ है? अतार तारिक के साथ। वो PDM में साथ बैठे हुए थे। हाँ बिल्कुल, उनका ही साथ अता तारिक के साथ ही मुकाबला ना। हाँ, तो अब होना वही है। लड़ क्यों रहे हैं आपस में? पहले तो साथ बैठे हुए थे। ये सारे कोई ने। अच्छा, बिल्कुल सारे कोई इकट्ठे हैं सारे। अच्छा, बिल्कुल लड़ते रात को सारे इकट्ठे बैठे होते हैं। रात को सारे इकट्ठे बैठे होते हैं। और क्या है? और क्या पुत्र जी हैं जी, ये मियां बीवी दिन लड़ते ने, रात को सुलह कर लेंदे ने। देखो तुसी आ कुलीग ना सारे एक मतलब के काम कर रहे हो, लेकिन लड़ना भी है, तुसी कैमरे सामने बोलना भी, बाद ही तुसी अपने जराफे वो शाम तो बड़ी कह चाह रहे हैं पी कि बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि नून लीग जीत ही नहीं सकती अब, ये हल्का उनका है। बिल्कुल असल रोला है कि हाँ। किन्नू किन्नू समझाओगे? मेरी अपनी सोच है, भट्टी साहब की अपनी सोच है, भाजन की अपनी सोच है, हर बंदे अपनी अपनी सोच है। आपकी क्या सोच है? मैं तो वही रोटी से तंग हूँ। अच्छा। ये मुल्क के हालात हैं, क्या आपको पता है? आगे आ जाए थोड़ा। अच्छा, क्योंकि पहले था ना, मियाँ साहब थे ना पहले। अच्छा, पहले सब कुछ ठीक था, हर चीज सब थी। मियाँ नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, पहले हालात सब ठीक थे तब? ये मियाँ मुल्क छोड़ के वापस क्यों चले गए? इमरान साहब से आने से पहले हर चीज सेट थी। अच्छा। जब से ये है हर चीज खराब हो गई, हर चीज खराब हो गई। आराम से मजदूर आदमी भी बिल्कुल फिट था, खाना वगैरह खाता था, हर चीज को किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। लेकिन जब से ये आया ना, इन्होंने तो बेड़ा धो दिया हर चीज। पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। और सिंध छोड़ के लाहौर में क्यों, पंजाब में क्यों? बस ये तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन ये ना आप चाहिए ना, वजीर आजम बनना चाह रहे हैं ना, वजीर आजम की सीट के लिए पूरा पाकिस्तान चाहिए। वजीर आजम बनने के लिए एक हल्का सिर्फ एक हल्का नहीं, इनकी दूसरी सीटें भी काम जाओगे तो वजीर आजम बनेंगे ना। वो सिंध से तो वो अपना वजीर आला काम कर ही रहे हैं। अच्छा, जो वजीर आला का काम कर रहे हैं वो सिंध में कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे भी हमारा वजीर आला वजीर आजम, हम पूरी हुकूमत हमारी, पूरी हुकूमत एक हल्के में खड़े होकर वजीर आजम कैसे बन सकते हैं? और भी सीटें जो उनके
दूसरे नुमाइंदे खड़े हुए पीपल अच्छा। पार्टी के पूरे पंजाब में खड़े किए हुए ना उन्होंने, हाँ। खाली लाहौर में थोड़ी, ये कौंची में थोड़ी खड़े किए। लाहौर का ये वही हल्का जहाँ पे जुल्फिकार वो तो भुट्टो साहब जीते थे। बहुत मुश्किल है, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे भुट्टो साहब 80% जुल्फिकार साहब कैसे जीत गए? वो उस टाइम तो पार्टी नहीं थी, हाँ काब लीग थी पार्टी, और ये क्या नाम थे पीपल्स पार्टी थी, और कौन सी कौमतें थी, कुछ भी नहीं थे। अब जरा टफ हो गया, आज़ाद उम्मीदवार काफी हैं, नई नई पार्टियाँ आ गई हैं। पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो रोटी कपड़ा मकान है, तो रोटी कपड़ा मकान आवाम को मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये सब लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा कोई कुछ नहीं दे रहा। अच्छा इधर सब ये कहने की बातें, अच्छा अगर किसी ने कोई देना होता तो आज तक दे देते। हर बंदा अपने मफाद के लिए आ रहा है। अपने मफाद के लिए नहीं, वो कहते हैं हम आवाम के लिए आ रहे हैं। ये झूठ है। ये बातें लतीफा नहीं लगती हैं। ये लतीफा है, सिंपल सा लतीफा है। ये अभी पीछे आप देखेंगे 3.5 साल ये पीटीआई हुकूमत करके गई है। हाँ। इसने हमें क्या दिया? क्या कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। सेहत इन्होंने कार्ड सिर्फ एक ही काम दिया हमको, हाँ ये सिर्फ ईया का नाबुदू के बाद नाचना सिखाया, इसके अलावा कुछ नहीं। आप जिस जलसे में भी चले जाएं, ईया का नाबुदू के बाद क्या होता, कलमे के बाद होता क्या? कोई अच्छी बातें हो, क्या डांस हो, मुजरे हो, गाने हो, इसके अलावा कुछ सिखाया गया? मर्द या खवातीन दोनों अच्छा बराबर में शरीक है। कोई ये नहीं कह सकता कि यार के मर्द नहीं है इसमें शामिल, औरत नहीं शामिल, इसमें सब यकसा बराबर है। आपने कभी तरीकिन साहब का जलसा अटेंड किया था? मैंने 1-2 दफा अटेंड कैसा लगा? किया, बहुत बुरा। अच्छा इन्हीं वजह से कि ईया का नाबुदू के बाद जो ये डांस, इसके अलावा और यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हुए यहीं पे इमरान सारी जमातों के आपने जलसे अटेंड किए? तकरीबन। नून लीग, पीपल्स पार्टी या पीटीआई, किसका जलसा बेहतर था? मैं नून लीग को बेहतर समझूंगा। वो सपोर्ट कर रही है इसलिए सिर्फ जलसे का? मैं हर लिहाज से उनको बेहतर समझूंगा। अच्छा, हर लिहाज से? किस लिहाज से? मसलन के महंगाई के लिहाज से, रोटी कपड़ा मकान के लिहाज से? देखें जो महंगाई थी, हाँ जो पहले महंगाई थी पीटीआई के दौर से पहले, हमें पेट्रोल किस रेट में मिल रहा था, आटा चीनी किस रेट पे थी, समथिंग डीजल और पेट्रोल 64 पे था। ये अभी तोहफा तो मिला है ना, ये पेट्रोल महंगा हुआ है, ये तोहफा मिला, किसकी बुनियाद पे ये तोहफा मिला? हमारे मुल्क ने 75 साल में जितना कर्जा लिया, इतना पीटीआई ने अपने 3.5 साल की मुद्दत में कर्जा जो है वह हमारे ऊपर। वो दावा नहीं याद आपको कि कोई कर्ज नहीं लिया जाएगा, अपने बुलबोते पे पाकिस्तान को खड़ा किया जाएगा? वो सब झूठे बात अच्छा। क्या हुआ इस पे? वो सब एक झूठ था, दिखावा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो मिसाल थी वो कैसी थी? उनकी मिसाल एक अच्छी थी, जब तक वो थी एक अच्छी लीडर थी। मैं उनको समझता था कि वो एक लीडर थी और काबिल एहतराम थे। उनका बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों नहीं? वो सब एक खाने के चक्रों में बैठे हुए मुल्क को, और ये इन 75 सालों में मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये फलां, हर बंदे ने इसको खाया, हर बंदे ने इसको खाया। अगर आप कहते हैं कि ये नून लीग खा गया सारा, ये गलत है। अगर नून लीग ने कुछ खाया तो उन्होंने लगाया भी है, खाया तो लगाया भी है। कौन सा हुक्मरान खाता है? खुद खाता है? सब खाते हैं, तकरीबन 90% उन्होंने खाया करता है ना, वो थोड़ी खाएगा। 90% हर हुकूमत ने खाया। अच्छा, एक वाहिद यही नून लीग थी जिन्होंने आपके ऊपर लगाया भी। खाया है, ये मान रहे हैं? नून लीग ने खाया है? हम वो पीटीआई वाले नहीं है जो मानेंगे नहीं, सिंपल सी बात है कि हम वो पीटीआई वाले नहीं है जो मानेंगे नहीं इस बात को। ये मान रहे हैं कि नून लीग ने खाया है? खाया मानते हैं। तो खाना मुनासिब है? अवाम का पैसा, अवाम का पैसा अवाम पे लगाया भी है। अच्छा, अवाम पे लगाया भी है। आप एक ही बात को आगे इनकी जो इतनी जायदादें हैं, इनके जो इतने बड़े बड़े बंगले हैं, वो कैसे बनाए हैं लोगों ने? सारी जमातों की बात हो रही है, सिर्फ नून लीग की नहीं, सभी जमातों ने इसी में से बनाए, इन्हीं फंडिंग में से सब कुछ किया, आवाम के पैसे से सब कुछ हुआ। बकरे खाते रहे रोटियां नहीं लभदी सानू, तू कहना बकरे खाने, केड़े टाइम ते बकरे खाने हैं? केड़े टाइम ते? जाते ने 10 रुपए पेट्रोल कम किया है ना, मानते हो? 14 रुपए रात को पड़ा, आपको पता है? आप सोए कम करना है तो थोड़े पैसे बढ़ाना, तो ज्यादा क्यों? 1966 करजा देंदे सी साडा मुल्क 1966 करजा देंदा सी, ਜਦੋਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿਕਟ।
अब महंगाई का तो मेरा ख्याल कायदे आजम से भी नहीं कम होनी, जो हालात हो गए हैं पाकिस्तान में। वो लीडर ही नहीं होना चाहिए जो अपनी कौम को छोड़कर भाग जाए। जहाँ तक महंगाई पहुँच गई है ना, इससे नीचे नहीं आ सकती, ऊपर जाएगी। शेर कर रहे हैं ना, इधर से बिरयानी का एक डब्बा लेना, इन्होंने सबके पीटीआई के नारे लगे। सारे करप्ट लोग हैं जी, हर बंदा अपने मफाद के लिए आ रहा है, जो सारे कोई नहीं, इनको लड़ते रात को सारे गड्ढे बैठे होते हैं। ये हमारे मुल्क का जो है ना निज़ाम, इसका बेड़ा ही गर्क हुआ, हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। जो गरीब है उनका क्या हाल है, रुल रहे हैं लोग। वो कहते तुसी मेरे नाम ते पर्दा पाओ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पाना, वो सिस्टम है ना, उन्होंने करना कुछ नहीं है। आपने वोट किसको देना है? मैंने पीटीआई को वोट देना। पीटीआई को वोट, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि वोट तो नून लीग का ही, महंगाई जितनी मर्जी हुई है। कैसे होगा नून लीग का वोट? क्या करा इन्होंने? सिर्फ सड़कें ये चाटना हमने, सड़कों पर आवाम को लाना था ना, इसीलिए। ये गाड़ियों वालों के लिए, गरीब बंदे के लिए क्या? ये भाई साहब कह रहे खाता है तो लगाता भी है। कहाँ लगाता है? अपने महलों में लगाता है। एक मिनट, रोड बनने से जी जी मेरी जरूरत है, मेरे पैसे नहीं है, मैं कैसे लूंगा? भाई क्या मांगूंगा यार? भाई मेरे पैसे दे दे मुझे, कैसे दे सकते मुझे? दिखाओ किसके पास कितने कितने दिखाओ यार, देखो किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं, दिखाओ कितने ने पैसे भाई दिखाओ जरा। ये देखें, कहते हैं ना कि रोड बनने से तरक्की नहीं होती। बंदा पूछे ये डोसा खाना से जो घड़ी बेची है, जो उन्होंने कहा, मेरी बात सुने, मेरी बात वो किधर है? जो घड़ी बेच के आपने उधर वो सड़कें बनवाई, उससे क्या मुल्क चल रहा था? 190 बिलियन पाउंड का। अच्छा, वो घड़ी बेच के जो सड़कें बनी, उससे क्या मुल्क चल रहा है? एक कोई घड़ी ना, वो एक घड़ी ना, एक मिनट। अच्छा, घड़ी की बातें हो रही हैं, घड़ी बेचना जरूरी था? घड़ी बिकी है, डिक भी है तो बेचा तो खा गए, वो की करेगा? पूरा मुल्क बेच जाए घड़ी के पीछे, जो पूरा मुल्क बिका उसका क्या कौन हिसाब लेगा? किसने बेच दिया? सबको पता है किसने मुल्क बेचा, सबने सौदा किया मुल्क का। 3 साल के मौका चांस देकर उसको तो कहते सारा कुछ ठीक करो। 20 साल तक घूमते उनकी चल रही है, उनको पूछा आप लोगों ने जाके कि हाँ जी कहाँ गया सारा कुछ? अभी भी कहते हमने ठीक करना, अभी भी ठीक करना, इतने साल बाद भी उन्होंने आके मुल्क को। इनको घड़ी का पता, घड़ी बिकी है, मुल्क बिकेगी आपका। कौन सी घड़ी की बात हो रही है? मर्सिडीज बिकी, हर चीज बिकी है। कौन बेच के जा रहा है? बोलो ना, बोलो ना, बोलो बिका कहाँ पर है? हिम्मत पैदा करो यार, कहाँ बिके रहो, हिम्मत पैदा करो। एक दुआ चाहिए, बड़े के लिए इंसान से अच्छी नीयत होती है, ठीक है बेटा? इंसान का देखे, अब देखो गरीब है, हमें गरीब है, देखें घर के खाना भी डच भी नहीं है, आटा भी नहीं है, कैसे एक गरीब आता है 200 रुपए दिहाड़ी लगा के, 500 रुपए दिहाड़ी क्या आता है, वो कहता है ये देखो। क्या समझते हैं कौन सी हुकूमत आई है जो पढ़ाई छीन ली है आपसे? इमरान खान। मैंने देना इमरान खान के बल्ले को। वो कह रहे हैं कि बच्चा कह रहा है आपके सामने। एक मिनट भाई साहब, आप कह रहे हैं कि आपने इमरान खान को वोट देना है, आपकी खुदा की जुबान नहीं है और आप सियासतदानों से मिलने आ रहे हैं। महंगाई जो इतनी ज्यादा की है, पहले कभी आपने देखी इतनी महंगाई? हाँ, आलू ने ना प्याज ने, हाँ, 180 रुपए प्याज, 150 रुपए, ये सब्जी ने ना प्याज। अब खाना डब्बा भराओ सारे ने, पीटीआई के नारे लाने ने। हाँ जी, ये जो शेर कर रहे हैं ना, इधर से बिरयानी का एक डब्बा लेना, इन्होंने सबके पीटीआई के नारे लगाने हैं। डब्बों की बात हो रही है और क्या, ये भी शेर के नारे लगा रहे हैं, इनको बड़ा डब्बा लेके देना है, इन्होंने पीटीआई के नारे लगाने हैं। अच्छा, हाँ, ये जब डब्बे आते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? जाने की जी जी, पहले कितने लेके दिए? कितने डब्बे लिए भाई? 127 में कितने लेके दिए? अच्छा बताएं भाई यार, समझ कर रहे यार। NA 127 में इन्होंने कितने डब्बे लेके दिए, ये बताएं। बात ये है NA 127 में MNA की सीट पीटीआई ने निकाली। पूछे आप ये पूछें कि वोट किसको देना है? वोट पीटीआई को देना हमने, सीधी बात है। आप दे सकते हैं, क्यों देना है? क्यों देना है? देखिए वजह ये है कि मैंने आज तक वोट नहीं डाला। अच्छा, ठीक है, सिंपल इज दैट। बात ये है कि एक बंदे के साथ जुल्म हो रहा है, इधर 10 बंदे एक बंदे को पकड़ के मारेंगे तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? सीधी बात है। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान ने ये किया है या नवाज शरीफ ने ये किया है, हम सिर्फ ये कहेंगे कि एक बंदे के साथ ज्यादती हो रही है। नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, पीपल पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन आप सिर्फ एक बात करें, एक बंदे को 10 बंदे चौक पे मार रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ इस बेस पे,
तो आप किसके साथ होंगे? अकेले बंदे के साथ होंगे कि 10 बंदों के? कोई किसी को नहीं मार। मैं आपको ये बताता हूँ, कोई किसी मेरी बात सुने, कोई किसी को नहीं मार रहा है। नहीं, ये गवर्नमेंट आप बंदे हैं, नहीं आप अंधे कहते हैं, ये कर दिया। एक बंदे का घर तोड़ रहे हैं, सारा कुछ। नहीं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, देखें ये हमारे मोहतरम है, बुजुर्ग हैं, सारा कुछ है। लेकिन एक आप सिर्फ मुझे इस चीज का जवाब दे दें, मैंने पहली दफा वोट डालना है, मैं किसको डालूं? आपको कौन बेहतर लगता है? मुझे तो देखें, जिस बंदे का ज्यादती हो रही मैं तो उसके साथ खड़ा हूं ना, चाहे वो नून का, चाहे वो पीटीआई का, चाहे वो चोर है, चाहे जो कुछ भी है, वो आप लीगल बंदे का वोट। सर तरीके साहब की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आजाद की बात कर रहा हूँ, मैं आजाद को डाल रहा हूँ। अभी इस हल्के में मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मैं देखे मैं ना नून लीग को डालूंगा ना पीटीआई, मैं आजाद को डालूंगा। आजाद चाहे वो नून में जाए, चाहे पीपल पार्टी में जाए। देखें है तो पीटीआई है, कह रहे हैं ना। अब आपने पीटीआई खत्म कर दी तो हम किसको देंगे? आजाद को देंगे ना। वो चाहे वो नून में जाए, जो पीपल पार्टी में जाए, उनका दीन मान है, ठीक है। एक बंदा, मेरी बात सुने, एक बंदा 35 साल से हुकूमत कर रहे हैं ये लोग, ये अभी भी कहते हैं हमें 2 साल दे दें, हम मुल्क की तकदीर 2-3 साल काफी नहीं होती है हुकूमत चलाने के लिए? 2-3 साल, अच्छा 35 साल ठीक है। अच्छा 35 सालों में सड़कें दी है आवाम को, 35 सालों में क्या दिया? 35 साल में क्या दिया है? तो महंगाई दी है और क्या दिया है? मेरी बात सुने, अगर आप 35 साल में ये नून लीग के आप काम निकाल देंगे ना, तो पाकिस्तान आपका खंडर है। आप कहते हैं रोड क्या चाहिए? जिस मुल्क के रोड नहीं है ना, तो मुल्क नहीं है। मैं सबसे नहीं का काम है, एमपीए का काम है। साढ़े 3 साल में कोई एक काम बता दे तो उन्होंने किए हुए हैं, 3.5 साल में कोई काम बता दे। अच्छा इसने जो बात बता क्या जरदारी ने काम किया, 1 टके का काम नहीं है। 3 घंटे लाइट जाती थी, 1 घंटा लाइट आती थी। आपकी लाइट आपको सेट करके दी, आपके रोड बना दिए, गलिये बना दिए, हर चीज आपकी हर चीज अच्छी कर दी है। और आप वो उसको वोट देना जो आपको अच्छा लग रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है। मैं तो सिर्फ इस नजरिए पे वोट दूंगा जिसके साथ ज्यादती हुई है। बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो बेटा है बिलावल भुट्टो हल्के में खड़ा हुआ है, वो जीतेगा यहाँ से? नहीं, यहाँ से नहीं जीतेगा, क्योंकि उसके कारनामे ही नहीं है, उनके काम ही नहीं है। उसके बाप ने पीछे हुकूमत की है, उसका बाप ही पीछे उसको चला रहा है, वो दूसरा तो चला ही कोई नहीं रहा। अगर भुट्टो की मिसाल देख लें, बेनजीर साहब वो तो माशाल्लाह वो अच्छे लोग थे। ये नहीं है कि मेरा बाप अच्छा होगा तो मैं भी अच्छा होऊंगा, ये बात नहीं है। काम वो है जो करे इंसान, चाहे मेरा बाप पीछे अच्छा कर। के साथ उनका मुकाबला है, यही वो दोनों शख्सियत है जो पीडीएम में साथ बैठी हुई थी। अब अलग अलग क्यों? अब इसलिए कि हर एक को अपना चाहिए ना, हर बंदा चाह रहा है कि मैं वज़ीर आज़म बनूं, मैं वज़ीर आज़म। इसलिए अब दोनों सब लहदा हो गया है। लेकिन हम तो हक के साथ है, जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे लाहौर के लिए, हमारे लिए जो अच्छा है ना वो अच्छा है। बाकी मुझे नहीं नजर आ रहा। ये देखें उन्होंने कितनी स्कीमें आपके लिए उन्होंने चलाई हैं। ये वो गाड़ियां आपको दी हैं, रोड रिक्शे आपको दिए हैं, लोडर रिक्शे दिए हैं। ये गरीबों के लिए काम करते हैं। आप किसी को बता दें, मुझे कोई भी लीडर आप बता दें कि जो किसी के लिए काम कर रहा हो, हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा। अगर कर रही है वह जो है वो नवाज शरीफ काम कर रहा है। इसके अलावा मेरी नजर में नहीं है कि कोई भी इस वक्त कोई बंदा काम करने वाला है या मुल्क को बचाने वाला है। उसको ऐसे नहीं उठा के यहाँ पे लाए, वो कुछ करके दिखाएगा या कुछ करने वाला है। सिंध को छोड़कर लाहौर में क्यों इलेक्शन? तबाह करने के लिए, तबाह करने के लिए। कराची में डकैती होती है, लाहौर में नहीं होती। कराची में वीडियो देखे सरेआम नजर आती है, किसी को फांसी नहीं है, कोई नहीं है, इनकाउंटर नहीं करते। और यहाँ पर बंदे का चेहरा आ जाए पूरी इनकाउंटर हो जाता है, चोर पकड़ा जाता है। हमें लाहौर चाहिए, सिंध नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब उसी खानदान का हिस्सा है जिसमें जुल्फिकार अली साहब थे, बेनजीर साहिबा थी, वो ही थी, पर आगे से वो चीज नहीं है। अच्छा, अगर इसे चाहिए था पहले उसे साफ करे, वहाँ पानी दे, सहूलत दे, गुंडागर्दी खत्म करे। वो जुल्म यहाँ ये लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे जो ये चाहता है। अपने खानदान की इज्जत यहाँ बहाल कर पाएंगे बिलावल भुट्टो साहब? वो अभी इस काबिल ही नहीं है, वो बच्चा है बिल्कुल, उसको तो पता ही नहीं है कि हुकूमत कैसे चलानी है। उसको तो बिल्कुल पता नहीं है हुकूमत कैसे चलानी है। ये चलाने वाले लोग हैं, ये शुरू से हुकूमत करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एफर्ट की है, काम करके दिखाए इन्होंने। ये नहीं है कि ये काम नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये इक़्तिदार में आएंगे और इंशाल्लाह हमारे लाहौर के लिए, पाकिस्तान के लिए ये काम करेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है सब लोग जो है उसको वोट डालें। बिलावल भुट्टो साहब क्यों नहीं? ये बेसिकली नून लीग का हल्का है, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से नून लीग की क्या में होती रही है, अब भी होगी इंशाल्लाह ताला। बारी इस से होगी, बिलावल को यहाँ से चीज सिखाना पड़ेगी। अताल साहब और बिलावल भुट्टो साहब एक साथ बैठे हुए थे पीडीएम में, एक बैठे हुए थे। अब जाहिर बात है, हर पार्टी का अपना है मंशूर,
तो वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे। जाहिर बात ये है कि वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे, ज्यादा सीटों से इधर में आएंगे, यही बात है उनमें। यही बात है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आवाम को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। 3.5 साल में क्या दिया? एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो कह रहा है मेरी तनख्वाह से गुजारा नहीं होता। अच्छा, वो कैसे मुल्क चला सकता है? आप खुद ही समझे ना, ये कैसे? आप इतनी मोहब्बती की सारी बातें याद की हुई हैं? नहीं, याद नहीं की भी है। 3.5 साल हमने भुगता ना, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मुल्क में कोई नौकरियां नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। मियां नवाज के साथ आज सारे तामुन करते हैं। जब भी किसी नून लीग की कारकुन से पूछा जाता है, वो कहते हैं कि सड़कें बनाएंगे, सड़कों से मुल्क तरक्की करेगा। सड़कें बनाई हैं, नर्सरी एरिया बहाल किए हैं और दूसरे काम बहाल किए हैं। अच्छा। मुल्क में रोजगार लाए हैं, ताजरों के साथ दिया ताजरों का। अच्छा। और इस तरह काम चलता रहा ताजरों के साथ। अभी ताजर भी हमारे साथ इंशाल्लाह तामुन कर रहे हैं, वो भी नून लीग तो मुझे दिख रहा है ना। हाँ जी, नहीं वो तो दिख रहा, ये तो उतार कोई बात नहीं, वैसे है नून लीग के। हाँ, ऐसी बात कोई नहीं। नून लीग की ही है? हाँ जी, नून लीग आपकी है? हाँ जी है। हमारे साथ हमारे हलकों में इलाकों में काम करते हैं, गली मोहल्ले में काम करते हैं। परवेज मलिक साहिबा भी उसी पार्टी का हिस्सा थी? वो इसी इलाके से MN हुई थी। तो क्या काम करवाया उनकी जानिब से? गलियों में सड़कें, पानी का सिवरेज का निजाम कराया, होजों से मामला थे वो हल कराया। साफ पानी के लिए सड़कें बनाई है। वो भाई अभी कह रहा था सड़कों से क्या मिला, अगर इस रोड ना बनाओ। सड़कों से क्या मिलेगा? आवाम सड़कों पर आएगी महंगाई से। हमारे एरिए से। अच्छा, अगर ये रोड ना बनाओ तो यहाँ पे लोग ना आए, दूसरा रोड बना, लोग उस तरफ जाए, उनका सारे टाइम बचाए। क्या किया उन्होंने? मियां साहब ने ये जिना वाला रोड निकाला यूनिवर्सिटी के अंदर से, किसी से नहीं निकला था, किसी से नहीं निकला था। पीपल पार्टी का दौर भी है 8 में 13 तक नहीं निकला था। उससे कितना टाइम बचा, कितना पेट्रोल बचा, कितना पैसा बचा, कितना दुनिया कारोबार के लिए जाती है। ये आराम से कहते थे उसने दिया क्या, हम अंधे हैं, बस जो मिलता है इन्हें नजर नहीं आता। सर ये चाहते हैं सिर्फ अयाशी तो फिर सारी सियासी जमातें कर रही है ना, अवाम को ख्याल नहीं कर रही। करती है, नून लीग करती है। नून लीग करती है। ये PDM की हुकूमत किसकी थी? उसके वज़ीर आज़म साहब कौन थे? नून थे, पर जो उसने पीछे किया था इमरान ने, वो भुगतना भी नून ने था, वो भुगते हैं। तो आने वाली हुकूमत में भी अगर यही सब कुछ रहा तो भुगतना चेंज होगा। अच्छा, चेंज होगा। अभी मैंने काफी लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं किसी सूरत महंगाई कम नहीं हो सकती, ज्यादा होगी। कैसी होगी? जब एक बंदा है और वो घर चलाता आ रहा है, हाँ। वो चलाना भी आता है, और मैं जब नहीं चलाता मुझे बढ़ा दो, मैं घर के सब बंदे भूखे मार दूंगा। अच्छा, मुझे पता ही नहीं इसे देना क्या, पकाना क्या, लाना क्या, ये बड़ा फर्क पड़ता है। एक वक्त था जब घर का एक बंदा कमाता था और बाकी सारे खाते थे, अब सारे कमाने पे मजबूर हैं। ये कह रहे भाई तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं ना, महंगाई नहीं, महंगाई इनको अभी मिल रहा है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मुझे 17 साल हो गए रिक्शा चला, मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे पता है क्या मिलता है क्या नहीं। इमरान खान दौर में कार्ड बना था, मेरे बेटे का बाजू टूटा, गिरा, 1,40,000 रुपए का फ्री इलाज हुआ। अच्छा, फ्री इलाज हुआ। अब जाते हैं वो 10 रुपए की दवाई नहीं देते। KPK में क्यों नहीं हुआ? नहीं भाई, मैं उधर KPK में 10 साल हुकूमत रही है इनकी। पंजाब ये कहते हैं उनके है, पंजाब में रह के मिल गया, सारा कुछ अस्पताल मिल गया। KPK में क्यों नहीं मिला? पंजाब की बात कर रही, मैं इधर रहता हूँ, मैं इसकी बात कर रही, मैं उधर की बात करूँ। बात तो ये है ना, मुझे इधर जो मिलता है। नून लीग को कभी नहीं आजमाया? मैं सपोर्ट करता था 2008 में। आपने उनके काम ही ऐसे हैं, लूट कर चले जाने। वो लीडर ही नहीं होना चाहिए जो अपनी कौम को छोड़कर भाग जाए। लीडर वो होना चाहिए जो इधर खड़ा रहे। भाग गए थे, इनके बयान है, खुद भेजा है, इनके हाथ में फैसल वार्डा का बयान है, इमरान खान ने खुद भेजा है। भाग कर ही गए हैं, 4 साल उधर हैं, 4 साल बाद आगे हमारे लोग ही पता नहीं कैसे उनको फिर तस्लीम कर रहे हैं। फैसल वार्डा का बयान है, इमरान खान की गलती है, खुद भेजा मियाँ को, इनका खुद बयान है, ये देख ले जाके। नहीं है अभी ये क्यों नहीं जा रहे? कहेंगे वो भी लौटा, भाग गए थे या निकाला गया था? नवाज शरीफ साहब भाग गए थे या निकाला गया था? भाग गए थे। अब प्लेलिस्ट ठीक हो गए तो वापस भी तो आए ना। वापस से किसके लिए आए? जो उन्होंने 4 साल बैठ कर खाया है ना, वो हमारे से पूरा करेंगे। अच्छा, हाँ जी। अब यहाँ पे MP है मलिक मंजरबाज, पीपल पार्टी के, पहले थे वो नून लीग के चेयरमैन UC 257 में से, फिर उन्होंने क्या किया PTA में मंशूर, PTA के बाद चले गए पीपल पार्टी में मंशूर। अब ये लोग क्या नारा लगाएंगे? अपने जो उनका जाए वो लोटा, जो दूसरे गए उन्हें ये क्या बोलेंगे? अच्छा,
अब बताए नहीं उन्हें क्या बोलेंगे। भाई जब 16 महीने इकट्ठे थे तब क्या था, तब क्या था? आप बिलावल भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तब क्या था? इस वक्त बात सिर्फ मुद्दे की जो हो रही है वो ये कि इस हल्के में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला है, दोनों में से किसका पलड़ा जो वह भारी लग रहा है? वो तो जाहिर है बिलावल भी जोर लगा रहा है, वो भी जोर लगा। बिलावल साहब लगता है कि एमएनए मुंतखब होने के बाद लाहौर में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे, मुझे तो नहीं पता, वो कहते उसकी वालदा यहाँ से जीती हुई थी, 127 में एक बार जीती थी। जुल्फिकार साहब भी जीते थे। वो इस नजरिए पर आया इलेक्शन लड़ने के मैं जीतूंगा। जीतेंगे वो? नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते, नहीं जीतेंगे वो, कभी भी नहीं जीतेंगे। उन्होंने काम ही नहीं किया, एफर्ट ही नहीं किया। जहाँ पे उनकी बिलावल क्या आप कह रहे हैं, जब जुल्फकार जीते उसके बाद बड़ी ये भाई की सुनो, वो कब से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ भाई साहब? मैंने लेके अमरूद ले गया 20 का, कह रहा 30 रुपए का, 20 रुपए का कहते हैं 200 रुपए किलो अमरूद है। तो ऐसे प्याज में लिया, मैं ये किलो प्याज है, टमाटर ले कहना 10 रुपए किलो। तो मैं पैसे नहीं गए, कहना प्याज मैं रोटी क्या मैं खावांगा, कहना रोटी खा ला, तो 10 रुपए दे कहना अमरूद खा ला, तो मैं अमरूद क्या खावांगा। मेरे बच्चे के साथ मैं निकले बच्चा एक मैं रोटी के खावांगा, दस मैंने कौन रोटी देगा, आटा मैंने काट नहीं, मैं मजदूरी करांगा, तैयारी करांगा। एक गल की जन्म गाल है, जन्म गाल करके इंसान। ये अभी आपने कितने का लिया? 10 रुपए का। 10 रुपए का लिया? कितने का लिया? 10 रुपए का कितने का लिया? किलो कह रहे हो तो ज्यादा 80 रुपए किलो होगा। कितने का आप बताएं, आपने कितने का लिया? भाई साहब आप बताएं कितने का लिया? मैं फ्री है, मैं लेके आ रहा हूँ। देखो हमारे लिए देखिए गरीब कैसे है झूठ बोलने के लिए। देखिए ऐसे झूठ कौन सी जमात बोलती है? वो बोलती है जो नमाज पर यहाँ झूठ, दुनिया झूठ बोल देती है। कैसे मैंने बोला झूठ बोला मैंने लिया, तो क्या हाल हो गया आवाम का? ये सिर्फ शुगर देखने आती है। अच्छा सारे हुक्मरान झूठ बोलते हैं अच्छा तकरीबन। ये अवाम तो सच बोल रही है। ये शऊर किसने दिया है? जो हुक्मरान शऊर दे रहे हैं वही अवाम में शऊर आ रहा है ना। अच्छा लूट मार करी भी है, जैसे लूट मार हुक्मरानों ने की भी है वैसे अवाम कर रही है। अवाम का कोई पुरसाल वोट किसको देना है आपने? वोट पीटीआई को देना। पीपल्स पार्टी को नहीं? किसी को भी नहीं। बिलावल भुट्टो साहब किसी को भी नहीं, कोई कामयाब ही नहीं होगा अलावा पीटीआई के। बहुत शुक्रिया आपका। इनमें 127 के अवाम की गुफ्तगू आपने सुनी है। एक तरफ पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं जो इतनी मिकदार में यहाँ पर मौजूद हैं, और तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुन ही आमने सामने हमेशा रहते हैं। अगर पीपल्स पार्टी की यहाँ पर मैं अहमियत की बात करूँ तो वो यहाँ पर सिर्फ 3-4% ही है, और इसके अलावा इलेक्शन के बाद देखना होगा कि बिलावल भुट्टो साहब अपनी सियासी खानदान की जो इज्जत है वो सियासी तौर पर दोबारा बहाल कर सकते हैं कि नहीं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।